बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start Geography for grade 8th. All of you open your reading textbook page number 47, chapter number 6, natural region. Okay students, जैसा कि आपको आपके इल्म में है कि हमने अपने पुराने लेक्चर्स में या अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यूनिट नंबर 6 नेचुरल रीजन्स के बारे में पढ़ा। हमने रीजन्स के बारे में पढ़ा, रीजन को डिफाइन किया, डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया, रीजन को किस किस बेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया उनको हमने पढ़ा। वर्ल्ड के जो मेजर रीजन्स थे हमने उनको डिस्कस किया, जस्ट लाइक ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और कोल्ड रीजन को डिस्कस किया। इसके अलावा हमारे पास कुछ नेचुरल रीजन्स थे, उनको भी हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट पेज नंबर 53 पर देखें, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं यूनिट नंबर 6 के, हम इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। समर एंड विंटर सीजन आर फाउंड इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए चूंकि एमसीक्यूज के लिहाज से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं इनको अगेन रीड कर रही हूँ कि समर और जो विंटर सीजन है वो किस रीजन में पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में। सेकंड आपके पास टुंड्रा इज द रीजन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। देखिए कौन सा रीजन है जिसमें क्लाइमेट सबसे ज़्यादा ठंडा है, एंड इट इज टुंड्रा। टुंड्रा में एक्सट्रीम क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट रीजन कोल्ड क्लाइमेट रीजन है। तीसरा आपके पास रेन फॉरेस्ट रीजन इज द रीजन ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट रीजन जो है वो हॉट भी है और ह्यूमिड क्लाइमेट वहां पर होता है। फिफ्थ आपके पास राइस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ मूनसून रीजन। स्टूडेंट्स देखें ये चीज़ें आपको मस्ट याद रखनी पड़ेगी कि कौन से रीजन का कौन सा प्रोडक्ट था, उनकी कंट्रीज के नेम। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको बताया है पॉइंट नंबर 4 में कि मूनसून रीजन का जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था वो था राइस। राइस मीन चावल। इन मेडिटेरेनियन रीजन द समर आर ड्राई। कौन से रीजन में समर ड्राई होते हैं, मेडिटेरेनियन रीजन में समर ड्राई यानी खुश्क होंगे। वीट इज द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ स्टेपी रीजन। वीट मीन गंदम। ठीक है, और किस रीजन का ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, स्टेपी। ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज अलोंग विद मी। Rice is the important product of monsoon region and wheat is the important product of steppe region. Last, the winter season is lengthy in the tundra region. अच्छा, किस रीजन के अंदर जो सर्दियों का मौसम है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, टुंड्रा रीजन के अंदर विंटर सीजन बहुत लॉन्ग होंगे। पेज नंबर 53 के ऊपर जो एमसीक्यूज दिए गए हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। स्टूडेंट आपने अच्छे से चैप्टर को मैंने आपको रीड आउट करवाया है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई है, अब आप इन एमसीक्यूज को खुद सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करवाई है। आज हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन रीजन। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रीजन। रीजन मीन खित्ता या फिर इलाका। ठीक है, अ जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल एरिया having physical or cultural homogeneity is called region। ठीक है, कोई भी जियोग्राफिकल या इकोलॉजिकल एरिया, ठीक है, इकोलॉजिकल मीन माहौलियाती, जिसमें फिजिकली और कल्चरल होमोजेनिटी मीन यकसानियत पाई जाती होगी, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, रीजन कहेंगे। सेकंड आपके पास, राइट द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड कोल्ड रीजन। ठीक है, आपको डिफरेंस बताने हैं ट्रॉपिकल रीजन और कोल्ड रीजन के दरमियान। ओके स्टूडेंट्स, आपने एज इट इज लाइन ड्रॉ करनी है दरमियान में, जैसे मैंने ड्रॉ की हुई है। एक साइड पे लिखना है ट्रॉपिकल रीजन और दूसरे पे लिखना है कोल्ड रीजन। ठीक है, उसके बाद आपने पॉइंट्स लिखने, इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ओके, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पर लाई करता है स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, बिल्कुल इसके सामने ये लाइन आप लिखेंगे, इट लाइज फ्रॉम द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक सर्कल। देखें डिफरेंस मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के दरमियान लाई करता है, जबकि ये एंटार्क्टिक और आर्टिक सर्कल्स के दरमियान लाई करता है। इसी तरह सेकंड देखिए, मैंने एज इट इज जस्ट लाइक सर्कल यहाँ पर आ गया तो मैंने ये लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट की, चूंकि ये डिफरेंस है तो मस्ट एक दूसरे के सामने आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट है सन रेज फॉल वर्टिकली। अब सन रेज क्या करेंगे यहाँ पर, वर्टिकली मतलब अमूदी फॉल करेंगे। ठीक है, अमूदी हालत जो कि स्ट्रेट पोजीशन होती है। सन रेज आर टू ओब्लीक। सन रेज यहाँ पर क्या होंगी स्टूडेंट्स, ओब्लीक होंगी, तिरछी।
मैक्सिमम रेनफॉल अकर, तीसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम रेनफॉल अकर, तो ट्रॉपिकल रीजन में बारिश की मिकदार ज्यादा होती है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो, जबकि कोल्ड रीजन में ठंड तो वहां बहुत होगी लेकिन जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 5 कंट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको रेन फॉरेस्ट रीजन की 5 कंट्रीज के नेम बताने हैं। मलाइशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ब्राजील। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर द कंट्रीज ऑफ रेन फॉरेस्ट रीजन। व्हाई देयर इज मैक्सिमम रेनफॉल इन समर इन द मानसून रीजन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या था कि समर में मानसून जो रीजन है उसमें समर में जो बारिशें वो ज्यादा क्यों होती हैं। बिकॉज इन समर द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टूवर्ड्स लैंड। देखिए समर में क्या होता है, आंधी है, तेज आंधी, वो समंदर से लैंड की तरफ ब्लो होगी और उसकी वजह से क्या होगी, हैवी रेन प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूसिंग हैवी रेन्स। व्हाट आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन। व्हीट, barley, grapes, olives and orange. Okay students, all these are the products of Mediterranean regions. Wheat, गंदम, barley, जौ, grapes, अंगूर, olives, जैतून and orange, माल्टे। ठीक है, ये तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये मेडिटेरेनियन रीजन के मेन प्रोडक्ट्स हैं। Give detailed answers. Explain the division of 3 main regions of the world. First one is tropical region. It lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Okay student, ये Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के दरमियान लाई करता है। सन रेज फॉल वर्टिकली, सन रेज अमूदी हालत में फॉल करेंगी, सूरज की जो शुआएं हैं वो अमूदी हालत में होंगी। मैक्सिमम रेनफॉल अकर, बारिश ज़्यादा होगी। टेम्परेचर रिमेन हाई, तो दर्जा हरारत भी ज़्यादा होगा थ्रू आउट द ईयर इन द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में सारा साल दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। टेम्परेट रीजन, इट लाइज फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन टू आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन तक है, बट इसमें 2 इंपॉर्टेंट सर्कल्स हैं, आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। सन रेज आर ओब्लिक, दैट्स व्हाई इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर इज नॉट टू हाई। चूंकि सन रेज ओब्लिक हैं तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी है, वहाँ पर जो गर्मी की शिद्दत है वो कम होगी। बोथ सीजन आर फाउंड, दोनों सीजन पाए जाते हैं। कौन से सीजन हमने पढ़े थे, समर एंड विंटर। तो टेम्परेट रीजन में दोनों सीजन्स पाए जाएंगे। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मैक्सिमम, इस रीजन में भी बारिश ज्यादा होगी। थर्ड रीजन इसका था स्टूडेंट कोल्ड रीजन। इट लाइज फ्रॉम द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, ये कहाँ पर लाई करेगा, आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स के दरमियान। सन रेज आर टू ओब्लिक, यहाँ पर भी जो सन रेज है वो ओब्लिक होंगी। जो रीजन होगा वो एक्सट्रीमली कोल्ड होगा। ठीक है, कोल्ड रीजन जो है ये एक्सट्रीमली कोल्ड होगा और इसमें समर सीजन नहीं होगा। कोल्ड रीजन में समर सीजन नहीं होगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ टुंड्रा रीजन। ठीक है, क्लाइमेट ऑफ टुंड्रा रीजन एज इट इज आपने हेडिंग देनी है। क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो टुंड्रा रीजन है ये क्या होता है, कोल्ड होता है। विंटर सीजन लास्ट फॉर अबाउट 8 मंथ। जो सर्दियों का मौसम होगा, जो विंटर होगा, वो तकरीबन 8 महीने का होगा। इन विच द टेम्परेचर रिमेन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट्स, और इसमें दर्जा हरारत जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो होगा। समर और शॉर्ट इन विच एवरेज टेम्परेचर रिमेन बिलो डिग्री सेंटीग्रेड। समर चूंकि शॉर्ट होगा और उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स विंटर 8 मंथ्स का होगा, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि समर जो होगा वो सिर्फ 4 मंथ्स का होगा और उसमें भी टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री होगा। द स्नो मेल्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। अब देखिए बर्फ जो होगी वो जुलाई और अगस्त के महीने में पिघल जाएगी, जिसकी वजह से विच इंक्रीजेज ह्यूमिडिटी इन द एयर, और इसकी वजह से क्या होगा कि हवा के अंदर नमी की मकदार बढ़ जाएगी। ठीक है, किस वजह से नमी की मकदार होगी, चूंकि इस खित्ते में बर्फ जो होगी वो जुलाई और अगस्त के महीनों में पिघलना स्टार्ट होगी और इसकी वजह से हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो नमी है, वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास, डिस्कस द रेन फॉरेस्ट रीजन इन डिटेल। आपने रेन फॉरेस्ट रीजन को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। दिस रीजन लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। ओके, ये रीजन रेन फॉरेस्ट रीजन जो होगा स्टूडेंट वो इक्वेटर के दोनों साइड पे लाई करेगा। मैन कंट्रीज जो इस रीजन की होंगी वो इंडोनेशिया, मलाइशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, कीनिया, कांगो एक्सेट्रा। ठीक है, इन दिस रीजन द एवरेज टेम्परेचर रिमेन अबव 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस रीजन में, रेन फॉरेस्ट रीजन में जो टेम्परेचर है वो भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव रहेगा पूरा साल। ठीक है, पूरा साल टेम्परेचर जो है या दर्जा हरारत है
वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक्सीड 200 सेंटीमीटर, बारिश की जो मकदार होगी वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। वर्ल्ड मोस्ट डेंस फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन, वर्ल्ड मोस्ट सबसे ज़्यादा जो जंगलात होंगे वो भी इस खित्ते में पाए जाएंगे। किस खित्ते में? रेन फॉरेस्ट रीजन में पाए जाएंगे। दैट्स वाई पीपल ऑफ दिस रीजन डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट। अब देखें चूंकि इस खित्ते में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाएंगे, इस वजह से इस खित्ते के जो इलाके हैं वो फॉरेस्ट के ऊपर इन्हसार करेंगे एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट, और फॉरेस्ट से के साथ जो एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स हैं जस्ट लाइक फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू रीडिंग टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54, गिव्स डिटेल आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को किया है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, आज का मैंने जितना भी आपको काम करवाया है ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, मार्जिन लाइन आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। इसके अलावा न्यू टर्म की आपने नोटबुक्स ले ली होंगी, आपने सेकंड टर्म का पॉइंटर पेज बनाना है, अच्छे से आपने उसको हाईलाइट करके लिखना है सेकंड टर्म। इसके अलावा आपने इस चैप्टर का टॉपिक लिखना है, टॉपिक नेम लिखना है, चैप्टर का नंबर लिखना है, और उसके बाद आपने तमाम क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिखना है जैसा कि अभी मैंने आपको लेक्चर्स में करवाए हैं। ओके स्टूडेंट्स, जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।